नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल आईबीसी 24। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की बड़ी और खास खबरों से आपको अपडेट करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक। बूथ विस्तारक अभियान 2.0 पर होगी चर्चा। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 9:30 बजे मंत्रालय में होगा मंथन। कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। भोपाल में कांग्रेस आदिवासी विधायकों की आज बैठक। पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे मंथन। कांग्रेस सेवा दल की भी बैठक और प्रशिक्षण शिविर। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में 19 में से 11 निकायों में बीजेपी का बोलबाला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा ये जनता के विश्वास की जीत। हटा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म। गांव के युवक ने वारदात को दिया अंजाम। एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे। कल दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने की जमकर प्रैक्टिस। सीरीज में क्लीन स्वीप करने उतरेगी टीम इंडिया। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भोपाल में आज बड़ी बैठक करने जा रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी रणनीति और बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर चर्चा होगी। बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं कल पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों के प्रभारियों की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर प्रदेश संगठन कार्य योजना तैयार करेगा। बैठक में शामिल होने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण जटिया भोपाल पहुंच गए हैं। कार्यकारिणी की बैठक है, जो मुझे कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया। देखिए, बैठक में पहुंचने के बाद ही कुछ पता चला। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें कि दिग्विजय के बयान पर सिंधिया बोले हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान पर सिंधिया ने कहा है, मुझे जो कहना था ट्विटर पर कह दिया। दिग्गी पर फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान सामने आया है। दिग्विजय से नए नए प्रयोग करते ये कहना है फग्गन सिंह कुलस्ते का। तो सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर सिंधिया बोले, मुझे जो कहना था ट्विटर पर कह दिया है। दिग्विजय सिंह जी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, अब उनने तो कांग्रेस ने भी कह दिया, उनका मामला है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक तो हो गई जहां होना थी। अब दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक जब होगा तो समय आएगा तो बताएंगे। तो वही सीएम शिवराज सिंह चौहान अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में स्व सहायता समूह को अतिरिक्त ब्याज अनुदान पर चर्चा की जा सकती है। सागर मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ाने पर मंथन होगा। सड़क और नहर निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर भी आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक है। निश्चित तौर पर पार्टी की मजबूती, संगठन की मजबूती और साथ ही साथ कई अहम प्रस्तावों को लेकर आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर इसमें मुहर लगेगी। साथ ही साथ स्व सहायता समूह को अतिरिक्त अनुदान देने पर भी चर्चा की जाएगी। सागर मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ाने पर भी इसमें चर्चा होगी और सड़क और नहर निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा सकती है। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो लगातार अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान।
बैठकों का दौर लगातार जारी है। जाहिर सी बात है, इस साल चुनाव है और चुनावी मोड में अब पार्टियां जुट गई हैं। बैठक लगातार हो रही है और लगातार पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए जा रहे हैं किस प्रकार से आगे की रणनीति पर काम करना है, किस प्रकार से योजना संबंधी कार्यों पर चर्चा करना है। खबर भोपाल से, कांग्रेस आदिवासी विधायकों की बैठक, कमलनाथ लेंगे आदिवासी विधायकों की बैठक। आदिवासी वर्ग के पूर्व विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी दफ्तर में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी, जिसमें 47 आरक्षित आदिवासी सीटों पर रणनीति बनेगी। कांग्रेस सेवा दल की भी बैठक और प्रशिक्षण होगा। कमलनाथ सेवा दल के प्रशिक्षण में भी शामिल होंगे। सभी पदाधिकारी भी प्रशिक्षण में मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे कांग्रेस दफ्तर में ये प्रशिक्षण होगा। चुनावी साल में संगठन की मजबूती पर फोकस किया जाएगा। तो कांग्रेस सेवा दल की बैठक और प्रशिक्षण होगा। कमलनाथ सेवा दल के प्रशिक्षण में भी वे शामिल होंगे। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हुए 19 नगर निकाय के चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है, वहीं कांग्रेस को कुछ सीटों से काम चलाना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकाय में हुए चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, वहीं कांग्रेस के हाथ कुछ ही सीटें लगी। नगरीय निकाय के परिणामों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई। दिग्विजय सिंह के क्षेत्र राघवगढ़ में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वी डी शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को फेल बताया है। निकाय चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी का कहना है कि आदिवासी जिलों में मतदाताओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। 5 जिलों के 19 निकायों में से 12 बीजेपी को मिले। आदिवासी जिलों के 18 सीटों में से 11 में भगवा पर भरोसा जताया है। जनजातीय वर्ग शिवराज और बीजेपी के साथ है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को ट्राइबल वर्ग ने ठुकराया है। राहुल गांधी जब यहाँ यात्रा में थे तो वो इस देश के अंदर विद्वेष फैलाने का काम कर रहे थे और हम जनजाति आदिवासी भाइयों और बहनों को उनके हाथ मजबूत करते हुए उनको अधिकार देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव में मिली हार पर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जिस समय चुनाव चल रहे थे उस समय बहुत सी घोषणाएं की, लोगों को लालची दी, उसके बाद ये रिजल्ट है तो ये चेतावनी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को बहुत अहम माना जा रहा है। भारतीय कुश्ती संघ और खिलाड़ियों के बीच चल रहे विवाद पर अब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुश्ती विवाद के खात्मे के लिए 5 सदस्यीय जांच टीम गठित करने की घोषणा की। वर्ल्ड चैंपियन मैरीकॉम की अध्यक्षता में जांच की जाएगी, जो कि अगले 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। जबलपुर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आए हैं। ठाकुर ने खेल संघों में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में खेल संघों से राजनीति को अलग किया गया है। अब केवल खिलाड़ियों को ही खेल संघों और समितियों में जगह दी जा रही है। रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी, वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। ओवरसाइट कमेटी का जैसे मैंने अनाउंसमेंट की थी, हम बनाएंगे। आज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरसाइट कमेटी मैरीकॉम जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं। जबलपुर में पिछले 12 दिनों से चल रहे सांसद खेल महोत्सव का कल समापन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का एक अलग ही अंदाज नजर आया। खेल महोत्सव में शामिल परंपरागत खेलों का खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आनंद उठाया। अनुराग ठाकुर रस्सी कूदते नजर आए और इसके साथ ही गुलेल से निशाना भी साधा और क्रिकेट का बल्ला थामा, जमकर छक्के लगाए। ठाकुर ने इस दौरान जबलपुर को इंडोर स्टेडियम की भी सौगात दी है, जिसमें 18 तरह के खेलों के अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा सकेंगे। तो देख रहे हैं आप ये तस्वीरें जबलपुर से, जहां सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर मंत्री अनुराग ठाकुर नजर आए और इस दौरान वे बल्ला थामते नजर आए, गुलेल खेलते नजर आए।
जमकर उन्होंने खेलों का आनंद उठाया। परंपरागत खेलों का यहां पर वे, जैसा कि आप देख सक रहे हैं, क्रिकेट पर भी वे हाथ आजमाते नजर आए। जमकर छक्के भी जड़े उन्होंने। सांसद खेल महाकुंभ जबलपुर में 28,700 से ज़्यादा खिलाड़ियों की भागीदारी, 265 से ज़्यादा टीमें, न केवल ओलंपिक गेम्स बल्कि पारंपरिक खेलों को भी इसमें बढ़ावा देने का अवसर मिला है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अन्य कथावाचकों के कार्यक्रम पर एमपी के खनिज निगम अध्यक्ष एवं निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता को धीरे धीरे समझ आएगा। मैं किसी चमत्कार को नहीं मानता। बाबाओं के पीछे जनता का जाना गलत है। बाबाओं के कार्यक्रमों में लाखों रुपए खर्च आता है। बागेश्वर धाम की जहाँ तक बात है, इसके पहले भी बहुत सारे आश्रम के बारे में, बहुत सारे बाबाओं के बारे में चर्चा हुई है। मेरा मानना है अब ये थी कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको बोलने का अधिकार है। जब बोलने का अधिकार है, जब प्रवचन तो कोई भी दे सकता है। मैं भी अपने भाषण में रोज प्रवचन देता हूँ। लेकिन चमत्कार जहाँ तक बात है, जो सूर्य निकलता है, सूर्य भगवान, इससे बड़ा चमत्कार दूसरा नहीं है। ग्वालियर के लक्ष्मण तलैया इलाके में जिस सड़क के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चप्पलें पहननी छोड़ी थी, वो एक बार फिर जर्जर हो रही है। पहले तो सड़क के बन जाने तक 3 महीने प्रद्युम्न सिंह तोमर नंगे पैर चले। फिर करीब 1 महीने पहले जब इसका निर्माण पूरा हुआ तो इसकी क्वालिटी की तारीफ भी खूब की गई। लेकिन अब फिर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने लगे हैं। ये जगह जगह से टूट रही है। दरअसल रविवार रात अचानक सड़क धंसने के कारण पानी की पाइपलाइन फट गई, जिससे घरों में पानी भर गया। सड़क भी जलमग्न हो गई, जिसके बाद सड़क की गुणवत्ता की कलई खुल गई। आनन फानन में पीएचई विभाग की टीम ने पाइपलाइन दुरुस्त कराई और सड़क के गड्ढों को गिट्टी से भरा गया। इस पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है, तो वहीं अब सरकार के मंत्री इसका ठीकरा ठेकेदार पर फोड़ रहे हैं। घटिया काम इतना हुआ है, इसकी लोकायुक्त की जांच कराना चाहिए। मैं आज ही पत्र लिखूंगा, ग्वालियर की महापौर को कहूंगा कि आप इसकी लोकायुक्त से जांच कराएं। अमृत का इतना घटिया काम हुआ है और इन ठेकेदारों को जेल में भिजवाएं। ग्वालियर विधानसभा की आज बदहाल सड़कों को लेकर देखा जा रहा है कि आज भी जनता चोटिल हो रही है। मैं चेतावनी देता हूं भाजपा शासन को कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की लड़ाई लड़ेगा। 2003 के पहले सड़कें तो थी ही नहीं, अब तो सड़कें बन रही हैं, तो कहीं कमी पेशी है तो उसको सुधारा जाएगा और संबंधित अधिकारी ने और ठेकेदार ने कोई गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ जांच की जाएगी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे खेला जाएगा। कल दोनों टीमों ने प्रैक्टिस मैच में जमकर पसीना बहाया। 3 मैचों के वनडे सीरीज में टीम इंडिया 2 मैच जीत चुकी है, जिसके साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। तीसरे मैच में टीम इंडिया जहां क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी, तो वहीं न्यूजीलैंड इस मैच में जीत हासिल कर अपना सम्मान बरकरार रखना चाहेगी। होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड टीम की प्रैक्टिस का जायजा लिया संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर के होलकर स्टेडियम में क्लीन स्वीप से बचने के लिए न्यूजीलैंड की टीम इंदौर के होलकर स्टेडियम में जमकर पसीना बहा रही है। इस वक्त हम इंदौर के होलकर स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो प्रैक्टिस सेशन में अपना जमकर पसीना बहा रही है। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2 मैच पहले ही टीम इंडिया जीत चुकी है और अब ऐसे में क्लीन स्वीप से बचने के लिए न्यूजीलैंड काफ़ी मशक्कत करते हुए और काफ़ी मेहनत करते हुए पसीना बहा रही है। न्यूजीलैंड की ओर से ये पूरी कोशिश रहेगी कि वे इस मैच को कैसे भी करके जीतें और यहाँ अपनी लाज बचाएं, क्योंकि जब 3 मैचों की श्रृंखला में 2 मैच वो हार चुकी है और फिलहाल 1 मैच जो है वो अब आखिरी का जो निर्णायक मैच कहा जा सकता था यदि दूसरा मैच न्यूजीलैंड जीतती, लेकिन रायपुर में जो मैच हुआ वो मैच टीम इंडिया ने जीता है और इंदौर के होलकर स्टेडियम में फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम जमकर पसीना बहा रही है ताकि वह क्लीन स्वीप से बच सके और तीसरा मैच जीतने की पूरी कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। चलिए, तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की जमकर यहां पर, और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीम न्यूजीलैंड ने भी प्रैक्टिस की।
तो दोनों ही टीमें प्रैक्टिस में भिड़ी हुई थी। ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज यहां पर मैच होने वाला है इंदौर स्टेडियम में, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शालिनी हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे जानकारी ले लेते हैं। शालिनी, कितनी तैयारियां कर ली गई हैं, लोगों में कितना उत्साह, क्योंकि टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से आज उतरने वाली है मैदान में? निश्चित तौर पर संस्कृति हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और यही एक बड़ी वजह है कि जितनी भी टिकट है वो सोल्ड हो चुकी है और होलकर स्टेडियम जो है वो खचाखच भरा रहने वाला है। 30,000 लोगों की क्षमता का है होलकर स्टेडियम और उसकी सारे टिकट्स जो है वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि होलकर स्टेडियम हमेशा से ही भारत के लिए हमेशा से ही लकी साबित हुई है और अभी तक जितने भी वनडे मुकाबले भारत ने इस धरती पर खेले हैं उसमें सब में विजय हासिल की है। और जिस तरह से हालात बने हुए हैं, 2 मैच ऑलरेडी भारत जीत चुकी है, ऐसे में क्लीन स्वीप करने के लिए इस समय जो भारतीय टीम है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मैच 1:30 बजे शुरू होगा, लेकिन उसके पहले ही दर्शक जो है 10 बजे से होलकर स्टेडियम में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 10:30 बजे से उनको एंट्री दे दी जाएगी और इंदौर शहर बहुत ज़्यादा उत्साहित है, खासतौर पर विराट कोहली को देखने के लिए, क्योंकि विराट कोहली अगर यहाँ पर 100 रन बना लेते हैं तो उनका 25,000 का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा और वो सचिन तेंदुलकर को भी जो है ब्रेक कर सकते हैं। तो शालिनी, निश्चित तौर पर क्रिकेट प्रेमियों को उत्साह तो रहेगा ही, क्योंकि आज टीम इंडिया यहाँ पर मैदान में खेलने वाली है। जो दर्शक है वो सामने से टीम इंडिया को देखने वाले हैं, तो समझा जा सकता है कि कितना उत्साह उनमें होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।